हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक चल रही है मेरे भाई। हमने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें 2 क्लासेस हो चुके हैं। एक क्लासेस सिलेबस का, एक क्लासेस आपका इंट्रोडक्शन का। आज के सेशन में हम दोस्त समझने की कोशिश करेंगे। अब हम थ्योरी पेपर को कंडक्ट करेंगे। थ्योरी पेपर लिखते साथ साथ लिखते चलेंगे दोस्त। पॉसिबिलिटी इतना नहीं है कि मैं बोर्ड पे आपका सारा का सारा थ्योरी लिख डालूँ। मैं जो भी बोलूंगा मैं जब आपको समझा दूंगा दोस्त, उसके बाद मैं थ्योरी को बोल दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना, या आपको टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप जो भी पर डे कराया जाएगा उसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, नोट्स कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। आज के सेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चैप्टर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात बोले मेरे भाई, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बात करें, जो कि जल ही जीवन है आपके लिए और समस्त विश्व के लिए। जल की मांग डिमांड बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं जल खत्म भी होने की कगार पे है, क्योंकि इसका लिमिटेड स्रोत है। अगर आज से अगर सही से यूज नहीं किया जाए तो यह खत्म हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ब्रांच ही डेवलप कर दी, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की। इसके तहत हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह मनुष्य को, किस तरह से ह्यूमन को जो भी रिक्वायरमेंट है वाटर की पूरा किया जाए। जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए दोस्त, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड आदि। एग्रीकल्चर के लिए बहुत तरह के काम के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे पूरा किया जाए ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के सबसे पहले एम, पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात बोले मेरे दोस्त, तो एक ही ऑब्जेक्टिव है इस इंजीनियरिंग, इस वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इस चैप्टर के पढ़ने के लिए दोस्त, कि हम कैसे आपको जो भी वो पर्सन है उसको सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई कैसे होंगे? उनको जब तक अच्छे पानी नहीं मिलेगा, क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, इम्प्योरिटी से फ्री नहीं मिलेगा मेरे भाई, टेस्ट अच्छे नहीं रहेंगे। पानी देखे होंगे, एक सलाइन वाटर आता है उसका टेस्ट कैसा रहता है, एक बिस्लरी वाटर आता है उसका टेस्ट कैसे रहता है। सलाइन वाटर को कोई पी नहीं सकता, लेकिन बिस्लरी को सब कोई पीता है। यानी कि डिपेंड करता है उसका टेस्ट कैसा है। कलर की अगर बात बोले मेरे दोस्त, नदी का पानी, झील का पानी और एक नाला का पानी देखा जाए, एक चापाकल का पानी देखा जाए मेरे दोस्त, तो इन सभी में सबसे अगर प्योर यानी सबसे साफ यानी क्लीन की अगर बात करें दोस्त, तो झरना के पानी के साथ साथ चापाकल के पानी क्लीन होते हैं। कोई पर्सन नाला के पानी को नहीं पी सकता है, लेकिन कोई पर्सन चापाकल के पानी को पी सकता है? यही कारण है मेरे भाई, यानी कलर डिपेंड करता है कलर। तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इम्प्योरिटियां आ जाते हैं जिसके कारण कलर चेंज हो जाते हैं। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे दोस्त। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि टू सप्लाई, देखो लिखने में प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करो। टू सप्लाई राइट टू क्वालिटी ऑफ पर्सन ईच अदर टुगेदर, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक जगह से दूसरे जगह प्योर यानी राइट क्वालिटी का वाटर को सप्लाई करना ही इस चैप्टर का एम और पर्पस होता है दोस्त। यानी कहने का बात अगर समझे तो इसका ऑब्जेक्टिव ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस या ईच अदर टू। ठीक, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट क्वालिटी को देना। अगर हम बात बोले मेरे दोस्त, तो इस वाटर सप्लाई का लेआउट अगर हम देखें, लेआउट के मतलब होता है दोस्त कि कैसे वाटर सप्लाई को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त कि कहीं से पानी निकाले और डायरेक्ट जाके उसके घर में पहुंचा दिए हैं। कहीं से पानी को खोद के, कुआं का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे झरना का पानी हो, चाहे झील का, चाहे नाला का, चाहे नदी का, कहीं से पानी उठाए, बाल्टी में भरे और जाकर दूसरे घर में पहुंचा दिए। ऐसा समझे, बहुत मार बजरेगा, मार्गो करेगा ऊषा। तो इसलिए लेआउट देखते हैं कि कैसे कैसे यह काम होता है दोस्तों। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हमें सोर्स ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि वाटर प्राप्त करने का हमें माध्यम चाहिए मेरे भाई, सोर्स ऑफ वाटर चाहिए। अब यदि हम वाटर को सोर्स में मिल गया कि वाटर हमें यहाँ से लेना है, तो उसके बाद हम वाटर को क्या करेंगे मेरे भाई, कलेक्शन करेंगे। उसके बाद वाटर को कलेक्ट किए। अब वाटर को कलेक्ट करने का मतलब हो गया दोस्त, समझने की कोशिश करना। वाटर को कलेक्ट करने का मतलब आगे हम समझेंगे किस किस माध्यम में करते हैं। फिलहाल हम समझने की कोशिश, सोर्स वाटर मिल गया, कलेक्शन मिल गया। अब उसके बाद हम मेरे दोस्त
ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहाँ करेंगे सर? तो ट्रांसफर हम ट्रीटमेंट प्लांट में करेंगे, यहाँ इसके आगे। अब हम ट्रीटमेंट प्लांट में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रांसफर करेंगे, और यदि यह ट्रीट हो गया तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे दोस्त। यदि यह ट्रीट हो गया तो इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे भाई, तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे दोस्त, कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह था इसका लेआउट। समझने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम कैसे वाटर को सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरे जगह दोस्त, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वाटर का माध्यम चाहिए, वाटर प्राप्त करने का सोर्स चाहिए। उसके बाद उस सोर्स यदि मिल गया तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के लिए उसमें जो भी कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियाँ होंगे, जो भी इम्प्यूरिटियाँ कंटेंट होंगे, उस इम्प्यूरिटी को दूर करने के लिए उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह था इसका लेआउट। अब बात अगर करें कि सोर्स ऑफ वाटर का, तो सोर्स ऑफ वाटर बहुत तरह से हो सकते हैं। आप रिवर से भी वाटर प्राप्त कर सकते हैं, पॉन्ड से भी वाटर प्राप्त कर सकते हैं, बोले तो हिल से भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्त, बड़े बड़े शहर में जो गंदी नदियां होती हैं, जैसे गंगा जी का पानी, अगर माना तो जाता है गंगा जी का पानी प्योर है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें इम्प्यूरिटियाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस जगह पे पानी का डिमांड है वहाँ पर गंगा जी का पानी ही इसी माध्यम से इसी तरह प्यूरिफाई किया जाता है दोस्त, और भिन्न जाकर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिटी के अंदर, गांवों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि पानी का डिमांड पूरा हो जाए। अगर वही गंगा जी के पानी आपको दे दिया जाए पीने के लिए, आप उस टाइम नहीं पियोगे दोस्त, लेकिन अगर इस प्रोसेस से उसको ट्रीट कर दिया गया तो अब आप पी लोगे, आप ही का पूरे पिएंगे, पानी रहेगा ही नहीं। यही है माध्यम, सोर्स ऑफ वाटर सोर्स। अगर हम बात बोले सर कि कलेक्शन, कलेक्शन के मतलब होता है कि वाटर को जो भी माध्यम मिला वाटर निकालने का, वहां से वाटर को उठा के एक जगह पे स्टोर करना। ऐसे नहीं है कि वहां से हम निकाल रहे हैं और उसको ट्रीट करते जा रहे हैं, उसे बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकली हो जाएगा, एक साथ ही वैसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दोस्त कि सोर्स जो भी है वाटर को उस सोर्स से हम निकाल लेते हैं सर, और वाटर के सोर्स निकालने के बाद एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। यह कलेक्शन की बात करें सर तो किस में कलेक्ट करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर को कलेक्ट करना होगा, तो हो सकता है कोई स्टोरेज कैपेसिटी का कलेक्शन होगा, या टैंक बना देंगे। उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे किन माध्यम से? देखिए, ट्रांसफर पानी को एक जगह से दूसरे जगह, सॉरी, ट्रांसफर करना है ट्रीटमेंट प्लांट में स्टोरेज प्लांट से, तो आप या तो पंप के माध्यम लीजिए या आप ट्यूब का माध्यम लीजिए। वो आगे हम समझेंगे किस किस माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ का सरफेस कैसा है, यानी मतलब सडनली स्लोप है या उठा हुआ है, इस तरह से देखेंगे। बात अगर करें सर ट्रीटमेंट प्लांट का, तो इस ट्रीटमेंट प्लांट में इस वाटर को क्यों लाया जाता है? पर्पस तो होंगे, एकदम पर्पस है। तो ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को इसलिए लाया जाता है, जो भी कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां है उसको रिमूव करना। कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां का मतलब हुआ दोस्त, अगर आपको जितना अमाउंट में लाइम की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लाइम है तो उसको हटा देना। फ्लोरीन की मात्रा 1 से 1.5% से ज्यादा है तो फ्लोरीन की मात्रा को रिमूव करना, क्योंकि फ्लोरीन आपके दांतों को प्रॉब्लम करता है, दांतों में छैल आता है दोस्त। वहीं अगर बात करें सर, क्या बात करें सर, तो सल्फर की बात करें, सोडियम की बात करें, सल्फर की बात करें, तो सल्फर से आपका लूज मोशन भी हो सकता है, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो उसको रिमूव किया जाता है इस ट्रीटमेंट प्लांट में, और इसको प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मीन्स अब वहां से भेजा जा रहा है पंप के माध्यम से, चाहे वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, हम समझेंगे आगे, किसी न किसी माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उसके बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? कम्युनिटी में, कम्युनिटी में, सिटी और गाँवों में। यही इसका मेरे भाई लेआउट था, और कुछ भी नहीं है दोस्त, समझने की कोशिश करना। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आप अगर यह लेआउट अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, इसी को विस्तार से जानना है दोस्त।
अब इसी को विस्तार से समझना है। मेनली अगर बात करें सर कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या बोले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो भी हम लेआउट यानी इस तरह से डिजाइन करते हैं, उसमें जो भी बेसिक पैरामीटर को ध्यान रखा जाता है वह बेसिक पैरामीटर के बारे में समझते हैं। अगर हम बात बोले मेरे दोस्त कि फॉर डिजाइनिंग पर्पस, समझने की कोशिश करना, फॉर डिजाइनिंग पर्पस, अगर हम डिजाइनिंग पर्पस से इस तरह से डिजाइन करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई कि पॉपुलेशन कहाँ है। जो भी शहर के अंतर्गत इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गांवों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां देखेंगे वहां का पॉपुलेशन क्या है, और ये भी देखेंगे वहां का वाटर डिमांड क्या है, वहां वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां है पर पानी है नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मेरे भाई डिजाइन पीरियड कि उसको हम कितना साल के लिए, कितना ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा, यकीन मानो मजा ही आने वाला है। अभी तक तो आया ही होगा। सबसे पहले देखने की अगर हम कोशिश करें सर कि जब भी हम डिजाइनिंग करेंगे, जो भी जगह लेआउट डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से लगाएंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे पॉपुलेशन क्या, उसके बाद वाटर डिमांड, उसके बाद डिजाइन पीरियड। 3 पैरामीटर बेसिक है इसको देखने का। मेरे भाई पॉपुलेशन के मतलब हो गया जो भी सिटी का ऑटोमेटिक है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होंगे उस सिटी का उतना ज्यादा वाटर डिमांड होगा। एक घर में 10 फैमिली है तो 10 फैमिली के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। एक घर में 5 फैमिली है तो उस घर में 5 फैमिली का ही वाटर रिक्वायरमेंट है। तो जनरल सी बात है कि कम डिमांड होंगे। मिस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। जिस जैसे अच्छा ये बताइए सर, एक गांव है और एक शहर है, शहर में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है और गांव के पानी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक कम है? मेरे ही पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है और बहुत तरह से फैक्टर है, वो आगे समझेंगे। फिलहाल अभी पॉपुलेशन के बेसिक पे चलते हैं। तो पॉपुलेशन पर वाटर डिमांड डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन जिस शहर की, जिस गांव की ज्यादा है वहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिस शहर जिस गांव की पॉपुलेशन कम है वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। अब बात करें सर की वाटर डिमांड, तो इसमें देखते हैं कि कौन से शहर कौन से प्लेस के अकॉर्डिंग वाटर का डिमांड कितना है। मेरे भाई वाटर का डिमांड मान लीजिए उस सिटी में 1000 लीटर पर पर्सन पर डे है मान लेते हैं, और वहां पर जो भी हम प्लांट लगाए हैं उस शहर में, उस प्लांट की जो कैपेसिटी है दोस्त वह 500, 600 या 800 लीटर पर डे है एक पर्सन के लिए। तो वहां पर सेटिस्फाइड पर्सन नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहां देखा जाता है कि वहां पे वाटर का डिमांड क्या है। देखते होंगे कि शहर के अकॉर्डिंग गांव में देखे तो गांव में वाटर के डिमांड कम होंगे, लेकिन शहर में वाटर के डिमांड ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शहर में अधिकतर फ्रिज, कूलर, एसी हो गया, गाड़ियां रहती है जिसको धोने के लिए, बाकी उस रूम ऐसा मिस कहने का मतलब है कि देखा जाएगा कि वहां पर वाटर का डिमांड कितना है। उसके बाद अगर बात बोले मेरे दोस्त डिजाइन पीरियड का, तो यह जो डिजाइन पीरियड है दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात बोले मेरे भाई, यह जो डिजाइन पीरियड है, यह डिजाइन पीरियड डिपेंड करता है जिस तरह से आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हो। आप अगर बात बोले कि इस तरह से वाटर सप्लाई करने के लिए रिजर्वायर बना रहे हो, कैनाल बना रहे हो, वाटर प्लांट लगा रहे हो, तो उसका लाइफ क्या होगा? क्या सभी का लाइफ एक होगा? मेरे दोस्त अगर आप डैम बना रहे हो और डैम को 10 साल के लिए बनाओगे और एक रिजर्वायर बना रहे हो उसको भी 10 साल के लिए बनाएगा, तो डैम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत मास स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं दोस्त। तो अगर इस तरह से डैम को अगर हम 10 साल के लिए बनाए तो वह तो फालतू चला जाएगा। इसी कारण देखा जाता है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बेसिक पैरामीटर हम समझने की कोशिश करें दोस्त। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सिटी या शहर के अंतर्गत वाटर को सप्लाई करते हैं। मेरे भाई जो भी सिटी, जो भी शहर, जो भी गांव है, वहां पर जो भी वाटर को सप्लाई किया जाता है दोस्त, अकॉर्डिंग टू एलपीसीडी के अकॉर्डिंग डिमांड को पूरा किया जाता है। एलपीसीडी का फुल फॉर्म अगर हम बोले मेरे भाई, लिक्विड पर पर्सन। एलपीसीडी की अगर बात बोले मेरे भाई, लिक्विड पर पर्सन या कैपिटा पर डे, इसी के अकॉर्डिंग मेरे भाई हम वाटर को सप्लाई करते हैं। कोई भी सिटी हो जाए, कोई भी, इसी को बोलते हैं यार
कैपिटा और पर्सन एक ही होते हैं। कोई भी सिटी है दोस्त, कोई भी शहर है, वहां पर जो भी हम वाटर को सप्लाई करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। LPCD के अकॉर्डिंग, लिक्विड पर पर्सन पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग हम वाटर को सप्लाई करते हैं दोस्त। अगर हम बात बोले सर समझने की कोशिश करना, अगर आपसे पूछ देगा कि जिस सिटी का, ठीक है आपने लीटर पर पर्सन लिक्विड अरे यार सॉरी मैंने गलत लिख दिया था ना, मैं यहाँ लिखा था LPCD के अकॉर्डिंग वाटर को सप्लाई किया जाता है। LPCD का फुल फॉर्म होता है यार लीटर पर पर्सन, लिक्विड नहीं होता है दोस्त, सॉरी, लीटर पर पर्सन पर डे, ठीक। लीटर, देखो पर्सन को हम कैपिटा भी बोलते हैं दोस्त, इसलिए लिख लो आप लोग कि लीटर पर पर्सन पर डे इस तरह से डिवाइड किया जाता है। लीटर पर पर्सन या पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग वाटर को सप्लाई किया जाता है। मैं सॉरी गलत लिख दिया था, वहां पर लिक्विड लिख दिया, सुधार लेना आप लोग। होता है बोलते बोलते क्या ना, बहुत दिमाग में चलते रहता, बोलना कुछ बुला गया कुछ, सडनली होता है ऐसा, ह्यूमन नेचर है, कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि आप जो भी शहर या सिटी का डिजाइन कर रहे हो, उस शहर या सिटी का एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट कितना है मेरे भाई, एनुअल एवरेज, अगर बोले एनुअल एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट कितना है मेरे भाई, वाटर रिक्वायरमेंट कितना है दोस्तों उस शहर या उस सिटी का, तो कैसे निकलेगा। अगर हमें ये निकालना हो एनुअल